भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, संसार में जन्म लेने के पश्चात एक व्यक्ति का जीवन प्रकृति के भीतर मौजूद 3 गुणों में व्यतीत होता है। यह तीनों गुण एक दूसरे से भिन्न हैं। आपने प्रायः सुना होगा और साथ ही गीता में भी इस बात का उल्लेख भी है कि एक व्यक्ति को तमोगुणी जीवन त्याग कर रजोगुण और सतोगुण की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि इन तीनों गुणों में व्यक्ति की सबसे ज्यादा दुर्दशा तमोगुणी होने पर ही होती है। इसलिए इस गुण से पार जाना कई लोगों के आसान नहीं रहता। समाज में आपको अधिकांश लोग तमोगुण और रजोगुण की स्थिति में ही देखने को मिलते हैं, लेकिन शास्त्र बताते हैं जीवन में वास्तविक शांति और निष्काम भावना से कर्म हमें प्रकृति के इन तीनों गुणों से आगे जाकर ही मिलते हैं। उसी को असल में मुक्ति भी कहते हैं, पर उस विषय पर हम कभी और चर्चा करेंगे। इस वीडियो में तमोगुण और रजोगुण और सतोगुण को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। राहुल 22 वर्ष का एक लड़का है, जिसके पिताजी कारपोरेट में नौकरी करते हैं। इसलिए पिता की अच्छी सैलरी की वजह से राहुल को घर में पैसे कमाने के लिए कोई दबाव नहीं है। 12वीं पास किए राहुल को 4 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन दोस्ती यारी के चक्कर में 4 वर्ष में वह शराब पी लेना, नशे करना इत्यादि अच्छी तरह सीख चुका है। वह दोस्तों के साथ लेट नाइट संडे सैटरडे पार्टी भी करता है और फिर बाकी के दिनों में घर पर रहकर खुद को बेहोशी में व्यस्त रखता है। घर में उसका एक प्राइवेट रूम भी है, जहां पर उसके अलावा कोई नहीं आता। इसलिए नशे पानी का सारा इंतजाम होने के कारण हर समय उसे नशे में उसे पाया जाता है। उसकी इस बेहोशी के कारण घर में बहन और मम्मी काफी परेशान रहती हैं। लेकिन एक दिन अचानक सुबह यूट्यूब पर एक वीडियो देखता है और उस वीडियो में नशे में मौजूद एक व्यक्ति की हालत को देखकर अचानक उसे अपनी स्थिति पर होश आता है। राहुल अब नशा इत्यादि छोड़ने का निर्णय लेता है, अपनी इस हालत से बाहर आना चाहता है, लेकिन घर में बंद उन दीवारों में जहां पर कई वर्षों से नशे ने उसे घेरा हुआ था, वह बेचैन हो जाता है और परिवार से यह कहकर कि वह भी जिंदगी में अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है, सफल बनना चाहता है, यह कहकर वह घर छोड़ देता है। तो दोस्तों, अब तक राहुल का जीवन तमोगुणी था, यानी कि वह अवस्था जब इंसान कीचड़ में जीवन जीता है और उस जीवन के प्रति उसे आसक्ति इतनी होती है कि वह उससे बाहर नहीं आना चाहता। अब राहुल की यात्रा तमोगुणी से सतोगुणी होने की तरफ बढ़ती है। नए शहर में आने के बाद सड़कों में फिरते फिरते वह एक नौकरी की तलाश में है, एक नौकरी जो उसे आत्मनिर्भर बनाना सिखा दे। जहां चाह वहां राह। बस राहुल को एक डाटा एंट्री की जॉब मिल जाती है। 15,000 के मासिक वेतन पर जब राहुल की पहली सैलरी आती है तो वह 5,000 अपनी मां के अकाउंट में भेजता है। समय बीतता गया। राहुल धीरे धीरे अपनी मेहनत से कंपनी में पदोन्नति हासिल करता है और 6 साल बाद वह कंपनी में एक बड़े ओहदे पर सालाना 10 लाख का सैलरी पैकेज लेने लगता है। कुछ वर्षों बाद राहुल मुंबई में एक फ्लैट बुक कर लेता है और एक नई कार ले लेता है। लेकिन समय के साथ राहुल को एहसास होता है कि पैसे से मिलने वाला सुख बहुत सीमित है, जबकि इन सुखों को पाने के लिए जिस तरह वह खुद को घिस रहा है उसकी कीमत कहीं ज्यादा है।
इसलिए अपनी इस खराब हालत को देखकर अब राहुल जिंदगी में किसी और चीज की तलाश में है जो उसे शांति दे सके। तो साथियों, यह था एक रजोगुणी जीवन। अब राहुल की राह एक सतोगुणी जीवन की होने वाली है। एक दिन सुबह राहुल टहल रहा था। संयोग से इंटरनेट पर उसे एक ऐसा लेख मिला जिसने राहुल के चेहरे पर हवाइयां उड़ा दी थी। उस लेख में जरूर कुछ ऐसा लिखा था जिसने उसे अंदर से अवाक कर दिया था, और इसने राहुल के जीने के तरीके पर कुछ जरूरी सवाल खड़े कर दिए थे। उस बात को गहराई से जानने के लिए राहुल ने कुछ दिन आपातकाल कहकर ऑफिस से छुट्टी ली, और इस दौरान एक हफ्ते में राहुल ने शांति की खोज में हमारे आध्यात्मिक शास्त्रों ग्रंथों का अध्ययन करना शुरू किया। वह इंटरनेट पर ऐसी किताबों और आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आया जो उन्हें उन श्लोकों और ग्रंथों का वास्तविक अर्थ बता सके। जब राहुल ने उपनिषदों, गीता का अध्ययन करना शुरू किया तो पाया कि उसकी मूल समस्या बाहर नहीं अपितु उसके अंदर बैठे अहंकार में है। अब राहुल शांति की असीम अवस्था में था। उसे जीवन में वह मूल्य उत्तर मिल चुके थे जिनकी तलाश में उसकी चेतना पिछले कुछ सालों में थी। इससे राहुल के जीवन में लालच, भय और काम वासना से कमी आई थी, जिससे उसका जीवन आनंदमय होने लगा था। पिछले 6 महीनों में राहुल इतना शांत और संतुष्ट कभी नहीं दिखा। अब जब राहुल को अपने गुरु से पता चला कि उसका उपचार हो चुका है तो गुरु ने उसे सीख दी, देखो, हमारा काम डॉक्टरों की भांति लोगों का उपचार कर उसके जीवन में बोध और शांति लाना है। आपसे पहले भी यहाँ लोग आए और उन्हें गीता उपनिषदों को पढ़कर मदद मिली और उन्हें जीवन जीने की नई राह मिली। अब आप भी यह सीख चुके हैं, तो अब आप बाहर जाइए और एक मुक्ति जीवन जिए तथा दूसरों की भी सही जीवन जीने में मदद करें। तो साथियों, यह एक ऐसा जीवन था जो तमोगुणी से रजोगुणी और सतोगुणी भी हो जाता है। जो व्यक्ति प्रकृति के इन तीनों गुणों से आगे चला जाता है तो वहां व्यक्ति को जो जीवन मिलता है वो आत्मरस्त होता है। इसलिए गीता में तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से भी आगे जीवन जीने के लिए कहा जाता है। इन सब के आगे मात्र सत्य होता है, और गीता हमें प्रकृति के पार जाकर उस सत्य यानी मुक्ति की प्राप्ति का संदेश देती है। तो साथियों, हमें आशा है सतोगुण, तमोगुण और रजोगुण पर आधारित यह कहानी आपको पसंद आई होगी, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक सोशल मीडिया पर शेयर भी कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों को जानकारी मिल सके। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।